गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गल डायग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्गल डायग्राम्स का हम यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, जो ऑर्गल डायग्राम्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है कि जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है, ठीक है, तो वो कैसे कलर शो करते हैं, इस सब प्रॉपर्टीज़ को जो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, ऑर्गल डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। तो ऑर्गल डायग्राम्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए दो कंडीशंस हैं। क्या हैं? दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हम उन्हीं दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन दिखा सकते हैं जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम हो। क्या हो? स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या हो? सेम हो। दैट मीन्स क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होना चाहिए, जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। उन्हीं के बीच में क्या है, ट्रांजिशन क्या होंगी, अक्कर होंगी उन्हीं दो स्टेट के बीच में। ठीक है, सेकेंड क्या कंडीशन है, ये क्या है, इस डायग्राम को हम सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स के अंदर लीगेंड है वो कैसा लीगेंड है, वीक फील्ड लीगेंड है। दैट मीन्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है अगर वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गल डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गल डायग्राम का यूज हम यूज कर सकते हैं D1 से लेकर D10 कॉन्फ़िगरेशन तक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इन सब की ग्राउंड स्टेट टर्म्स का पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो D1 कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ होगी, ये D1 होगी। इसकी आप निकालिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन है, किस में है, Ml की वैल्यू +2 है। ठीक है, +2 होने का मतलब कौन सी शेल है हमारी कौन सी टर्म यूज करेंगे, हम D टर्म क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, D है। सिमिलरली आप जब D2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, +2 +1 +3 किसके लिए यूज होता है, F के लिए। सिमिलरली D3 के लिए निकाल के देखिए, D4 के लिए, D5 एक बार मैंने ऐसी लाइन लगाई है स्किप करने के लिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। D6 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी D। ध्यान रखिए अभी मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं लिख रही, सिर्फ क्या कर रही हूँ, ग्राउंड स्टेट टर्म लिख रही हूँ। ठीक है, D7 के लिए F आएगी, D8 के लिए भी F आएगी और D9 के लिए D आएगी। तो जब मैं यहाँ से क्लासीफाई करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि D1, D4, D6 और D9, D1, D4, D6 और D9, इन सब की जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो हमारी क्या आ रही है, D आ रही है। ठीक है, और D2, D3, D7 और D8, इन चारों की जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या है, हमारे पास F है। तो दैट मीन्स इन चारों का ऑर्गल डायग्राम जब हम बनाएंगे तो उस केस में हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या रहेगी, D रहेगी। और इन चारों का जब हम डायग्राम बनाएंगे ऑर्गल डायग्राम तो उस केस में हमारी जो ग्राउंड स्टेट टर्म है क्या रहेगी, F रहेगी। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम D1, D4, D6 और D9 का ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल, तो D1 और D6 का जो डायग्राम बनता है वो सेम बनेगा। ठीक है, और D4 और D9 का जो ऑर्गल डायग्राम बनेगा ऑक्टाहेड्रल के केस में वो सेम बनेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, D1 और D6 का क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल का जो हाँ ऑर्गल डायग्राम है वो सेम बनेगा। और D4 और D9 का जो हमारा ऑर्गल डायग्राम रहेगा फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है, एक और चीज, ये जो चार हमारे पास स्टेट्स बनी है इनके अंदर जो ट्रांजिशन होती है वो ओनली 1 ट्रांजिशन अक्कर होती है, जबकि ये जो हमारे पास बनी है D2, D3, D7, इनके अंदर टोटल 3 ट्रांजिशन अक्कर होती हैं। ठीक है, क्यों होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं D1 का समझाऊं आपको तो एग्जाम में कई बार D1 के नाम से या फिर एग्जाम्पल आ जाता है टाइटेनियम H2O की 6 पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में ट्रांजिशंस को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो जब हम इस सिस्टम को देखते हैं तो ये हमारा सिस्टम है D1। ठीक है, तो D1 सिस्टम के लिए हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आती है, D। ठीक है, तो ऑर्गल डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं अगर सिंगल का आ जाए, तो ऐसे 2 लाइन लगा लीजिए। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है लीगेंड फील्ड, इधर मैं समझा देती हूँ। तो ये देखिए
ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है, और ये हमारी क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अब D1 के केस में अभी हमने पढ़ा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, D। मान लीजिए मेरी ग्राउंड स्टेट टर्म है, अब ये ग्राउंड स्टेट टर्म है और D1 के केस पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी भाई बताइए। एक इलेक्ट्रॉन है, S की वैल्यू हो गई हाफ, 2s + 1 क्या हो गया हमारा, 2 से 2 कट गया, दैट इज 2, ठीक है। तो दैट मीन्स इस केस में जो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी दैट इज D और उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 2। सिर्फ स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखनी है भाई, अभी बात हुई ना कि ये सिर्फ वही ट्रांजिशन अलाउ करता है ऑर्गल डायग्राम जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी सेम। तो यहाँ में D2 हमारी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। अब ये जो D के केस में हमने बात की थी कल कि D के स्टेट में ग्राउंड स्टेट टर्म किस में स्प्लिट होती है, दो पार्ट में स्प्लिट होती है, एक T2G और एक EG, किया था ना हमने, ठीक है। तो जब हमारे पास D हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होती है तो हमने कल उसमें भी किया था मोलिकुलर सिंबल्स में कि हमारे पास कौन कौन से दो मोलिकुलर सिंबल मिलते हैं, एक T2G और एक EG ऑक्टाहेड्रल के केस में, ठीक है। और T2G हमारा नीचे आता है ऑक्टाहेड्रल के केस में और EG स्टेट कहाँ आती है, यहाँ आती है। तो ये मेरा क्या हो गया, D1 के केस में ऑर्गल डायग्राम हो गया। अब इस केस में इसका एग्जांपल है ये टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव का, 3 पॉजिटिव नहीं सॉरी 2 पॉजिटिव का, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए टाइटेनियम H2O6 पॉजिटिव में कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, कौन सा सिस्टम है, D1। D1 के केस में ओनली कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, 1 ट्रांजिशन क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। और वो ट्रांजिशन कौन सी होगी, T2G से लेकर EG क्या होगी, एक ट्रांजिशन होगी, दैट मीन्स T2G से EG ये ट्रांजिशन क्या होगी, अक्कर होगी। और ये कितने जो है लैम्डा पे होगी, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर क्या होती है, ये ट्रांजिशन हमें ऑब्जर्व होती है, ठीक है। हो जाएगा अब इसका डायग्राम। अगर आ जाए जो ट्रांजिशन की वैल्यू है ना हमारी, ठीक है, वेव नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने बात की टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव के केस में बात की तो हमारे पास ये ट्रांजिशन की वैल्यू आ गई। यही मैं अगर लिगेंड चेंज कर दूं तो ये वैल्यू आती है 22,300 सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली अगर लिगेंड F6 आ जाए तो 18,900 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर मेरे पास लिगेंड क्या आ जाए, क्लोरीन आ जाए, तो इस केस में क्या है, ये 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स हमें क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है। ये तो था D1 के केस में। अभी बात की कि D1 और D6 के केस में सेम हमें मिलता है और D4 और D9 के केस में हमें क्या मिलता है, सेम जो है ऑर्गल डायग्राम मिलता है। तो अगर मैं इनका कंबाइंड डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की, ये मेरी ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी यहाँ पर D2। इसी ग्राउंड स्टेट टर्म से एक लाइन ऐसे सीधी लगा दो, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इस साइड मैं ड्रॉ करूँगी, ये मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 0 लाइन है और ये क्या है, मेरी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, इधर भी और ये इधर भी, ठीक है। इसको मैं DQ लिख देती हूँ क्योंकि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ हम किस फॉर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं, DQ की फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेरी होगी T2G और ये EG। तो अगर ये T2G है और ये EG है, इसके यहाँ पर भी EG और यहाँ पर भी T2G। इतना काम करना है सबसे पहले आपको, ठीक है। कर लिया इतना काम। अब हमें क्या करना है, अभी हमने देखा कि D1 और D6 का डायग्राम सेम बनेगा और D1 के केस में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ, और ये T2G से EG। तो दैट मीन्स ये वाली जो साइड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, D1 और D6 को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो भी कौन सा, ऑक्टाहेड्रल को, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा D4 और D9 के लिए। दैट मीन्स D1 और D6 में भी एक ट्रांजिशन होती है, D4 और D9 में भी एक होती है। लेकिन D1 और D6 अगर हमारे पास आ जाए सिस्टम तो वहाँ पर ट्रांजिशन होती है T2G से EG।
लेकिन अगर D4 और D9 आ जाए वहाँ पर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है, EG से T2G होती है। ठीक है, ये किस केस में बात कर रहे हैं हम, ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारा ऑर्गल डायग्राम हो गया किसके लिए, ये इस साइड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड साइड वाला D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल को, और इधर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है D4 D9 ऑक्टाहेड्रल को। ठीक है, अगर यही टेट्राहेड्रल के केस में हमें एक्सप्लेन करना पड़े तो हम कैसे करते हैं, देखो D1 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल में इस साइड को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 को 10 में से माइनस कर दो, क्या आएगा, D9 आ गया, और इस 6 को भी 10 से माइनस कर दो, क्या आ गया, D4। अब ये D4 और D9 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल को। मतलब ये जो दो साइड है ना बच्चे, ये होगी किस किस चीज़ को, कौन कौन सी ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक तो D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल को, और यही साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, D9 और D4 टेट्राहेड्रल को। तो अगर एग्जाम में चाहे आ जाए D1 D6 ऑक्टाहेड्रल या फिर D4 D9 टेट्राहेड्रल, तो आपको ये है, ये वाली साइड जो है रिप्रेजेंट करके दिखानी है। ठीक है, एक और चीज, जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो हम G वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, T2 और E का यूज करेंगे ओनली, ये चीज ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी हमारी जो होंगी, जो है टेट्राहेड्रल साइड होगी। कैसे, इस वैल्यू को 10 में से माइनस करो, क्या आ गया, 6, इस वैल्यू को 10 में से माइनस करो, क्या आ गया, 1। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गया मेरा, टेट्राहेड्रल के लिए ये साइड होगी। दैट मीन्स अगर इस साइड की बात करूँ, EG से T2G ट्रांजिशन किस किस में पॉसिबल है, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल में और D6 D1 टेट्राहेड्रल में क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ऑर्गल डायग्राम हो गया किस किस के लिए, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल याद है आपको तो टेट्राहेड्रल के लिए निकालना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्गल डायग्राम हो गया। तो कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ओनली 1 ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल है, किस केस में, इन केस में। ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको समझिए अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।